रखिएगा। आखिर दिल की पुरानी लगन करके ही रहेगी फकीर हमें, हर रुत आते जाते पाए एक ही शय का असीर हमें। नून। निगाहे यार का क्या हुई हुई न हुई, ये दिल का दर्द है प्यारे, गया गया न गया। जी गया गया ना गया। उल्फत का नशा जब कोई मर जाए तो जाए, ये दर्द सर ऐसा है कि सर जाए तो जाए। वाह, सर जाए तो जाए। ये जमाना पूछता है कि तेरे रफीक भी थे, मैं किस ज़बान में कहूं हाँ मगर कराए के। ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियां। जी नहीं नहीं, ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए आके चले भी गए, मिले भी नहीं। ना शना याने सुखन अब तो मुआफी दे दो, अब तो गालिब का ताल्लुक नहीं दरबार के साथ। अब तो गालिब का ताल्लुक नहीं दरबार के साथ। आप ते का शेर पढ़ सकते हैं। तू जो कहता है तेरे जैसे कई और भी हैं, तुझको दावा है तो फिर खुद सा दिखा एक ही शख्स। तो फिर खुद सा दिखा एक भी शख्स। स्वाद। सहरा की तरह देर से प्यासा था वो शायद, बादल की तरह टूट के बरसा था जो एक शख्स। स्वाद। मास्टर की टीम स्वाद का शेर। सिर्फ जिंदगी अखबार पढ़ने वालों को इश्तहार से लगती है। ये जो है फूल हथेली पे, इसे फूल न जान, मेरा दिल जिस्म से बाहर भी तो हो सकता है। हाय हाय हो सकता है। ये सारे हसीन चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, नजर से गिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। ये सानेहा मेरे वहमों गुमान में भी न था, चराग सामने वाले मकान में भी न था। अब तो इश्क करना के जैसे नौकरी करना हुआ, पूछते हैं इसमें कितना तजुर्बा रखता हूं मैं, कितना तजुर्बा रखता हूं मैं। ना करो बहस, हार जाओगे, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। जनूने रुखे वफा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनहगार चले गए, वो गुनाहगार चले गए। ये लोग और तरह बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं मुझे मजमा लगाना पड़ता है। हाय, मैं क्या करूं मुझे मजमा लगाना पड़ता है। जी शाबाश। किसी से उम्मीदें वफा न कर कौसर, यही समझ ले कि ये दौर पत्थरों का है, यही समझ ले कि ये दौर पत्थरों का है। यानी तरतीबे करम का भी सलीका था उसे, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। ये गरूर हुस्न है या कोई तर्जे खास तेरी कि किसी से कुछ न सुनना न किसी को कुछ बताना, ये अगर है खुद तेरी तो ये मेरा भी मशगला है, कभी इससे दिल लगाना कभी उससे दिल लगाना। अलिफ। इसको मुद्दत से कोई कैस नहीं मिलता था, मेरी दहलीज पे सहरा को जरूरत लाई, मेरी दहलीज पे सहरा को जरूरत लाई। ये सच है, मैं तुझे कहता था जिंदगी अपनी, और आज तुझसे बेजार हूं जिंदगी की तरह, और आज तुझसे बेजार हूं जिंदगी की तरह। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर,
सब सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। जी नून। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। त्वाहा। जी आपके पांव के नीचे दिल है, अच्छा, एक जरा आपको जहमत होगी। एक जरी आपको जहमत होगी, आपके पांव के नीचे दिल है। हाँ, ये सोचकर मैं आखिरी सफ में चला गया, शायद वो शख्स दूर से अच्छा दिखाई दे। ये दीवारें मुझे पागल न कर दें, जो होना है वो सब लिखा हुआ है। इसे भी जायजों का इल्म है क्या? ये बच्चा किस लिए सहमा हुआ है? इसे भी जायजों का इल्म है क्या? ये बच्चा क्यों सहमा हुआ है? अफलास ने बच्चों को भी संजीदगी बख्शी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। यूं भी हम दूर दूर रहते थे, यूं भी सीनों में एक कदूरत थी, तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। ये यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? अभी भूला नहीं मैं अपनी अनपढ़ माँ का वो जुमला कि बेटा इल्म की दौलत मेरी सांसों से प्यारी है। कि बेटा इल्म की दौलत मेरी सांसों से प्यारी है। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है? कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। ये कश्मकश अलग है कि किस कश्मकश में हूँ, आता नहीं समझ, बहुत सोचता हूँ मैं। सोचता हूँ मैं नून, और लासानी अर के महजल नून का शेर। न वो हसीन न मैं खूबरू मगर एक साथ, हमें जो देखे तो वो देखता ही रह जाएगा। अच्छा, वो देखता ही रह जाए। ये मोहब्बत भी वलायत की तरह रखती है, हालते हाल में या हालते हैरानी में। मैं नून। नहीं पत्थर नहीं, मुझ पर दहकती आग बरसाओ, मेरा ये जुर्म है मैं रोशनी का साथ देता हूं। मेरा ये जुर्म है मैं रोशनी का साथ देता हूं। नून। न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। अलिफ। उसको देखा नहीं कई दिन से, आंख बेकार ही न हो जाए। आंख बेकार ही न हो जाए। याद उसकी इतनी खूब नहीं, मीर बाज आ, नदां फिर वो जी से भुलाया न जाएगा। अलिफ। ऐ के दीवार तेरे इज़्न से दर हो जाए, ऐ के दीवार तेरे इज़्न से दर हो जाए। मुझ खताकार पे भी एक नजर हो जाए, मुझ खताकार पे भी एक नजर हो जाए। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने मोहब्बत का सजा रखा है।
मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स एक था, ही शख्स था जहान में क्या? बस इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हुमा खान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदेद। अजीजान मन, पाकिस्तानी अफवाज और जवानों और ऑफिसर्स और सिविलियंस भी उनमें शामिल हैं। उनके साथ जो हादसा गुजरा, अभी तक उसका कोई बाकायदा नतीजा बरामद नहीं हुआ, अगरचे सैकड़ों जवान दिन रात हर मुमकिन कोशिश से जो दुनिया के किसी भी कोने से कोई चीज मिल सकती है उसको हासिल करके उनकी जान बचाने या वो रास्ता हमवार करने में लगे हुए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम से, पूरे 19 करोड़ इंसानों से मेरी गुजारिश है कि वो नमाज में और इस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़कर उनकी सलामती के लिए, उनकी अच्छाई के लिए दुआ जरूर फरमाएं। क्या पता कादर मुतलक किसकी दुआ कबूल कर ले और वो बेचारे जो अपने वतन की हिफाजत करते हुए, मैं उन्हें शहीद भी कह सकता हूं लेकिन मैं उन्हें मुर्दा नहीं कह सकता, इसलिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये तालीम है कि जो शहीद हो जाता है तुम उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, उसको अपने रब की तरफ से रिज्क पहुंच रहा है। हां, तुम मगर इसका शऊर नहीं रखते। ये तो मेरा कुरान मुझे तालीम देता है। तो मैं आप सब से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी नमाजों में उन भाइयों को याद रखिएगा जिन्होंने आपके अच्छे कल के लिए अपना आज जो है सलाम उन पे तहे बर्फ भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत इंडस्ट्री कौन सी है? कपड़े की। चलिए, टेक्सटाइल, कपड़े की। जवाब दुरुस्त है। साहब ये बताएं कि कुवैत के सबसे बड़े दरिया का क्या नाम है? कोई नहीं है। कुवैत में तो दरिया ही नहीं है। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले आए। अच्छा साहब, जरा साइंसी सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड किन जराए से फजा में शामिल होती है? धुएं से। धुएं। जलने के अमल से, सांस लेने के अमल से, और ये निबाताती मादे जो हैं इनके जलने से ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फजा में शामिल हो जाती है। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले चले। साहब, आज तक लड़ी जाने वाली जंगों में सबसे बड़ी और तबाह कुन जंग कौन सी है? दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 तक। दूसरी जंग अजीम दुनिया की आज तक लड़ी जाने वाली जंगों में सबसे तबाह कुन जंग थी, दूसरी जंग अजीम। जवाब दुरुस्त है जी। जी, आप दोनों दोस्त मेहमान हैं। कहते हैं खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। जिप्सी अमेजिंग क्रीम के सवालों के जवाब आपने दिए, उनकी तरफ से कैश किताब का तोहफा है और जिप्सी की तरफ से कैश किताब आपको भी मुबारक हो। आप दोनों को चाय का शौक तो था ही था, यही आपको इधर ले आया। तो वाइटल चाय बनाने वालों के अपने तोहफे हैं, कैश है, किताब है। वाइटल के तोहफे हैं, कैश है, किताब है। दूसरी जंग अजीम का आपने जवाब दिया था। खुद ना कभी लड़िएगा किसी से। बिस्मिल्लाह।
वाइटल चाय बनाने वालों की कार है और आज इसका 5वां क्वार्टर फाइनल है। जी, मेहमानों को पहले वाइटल चाय तो पिलाएं ताकि इनका दिमाग हाजिर हो। बेफिक्र होके पीजिए, ये मैं घर से बनवा के लाता हूं, कैंटीनों का मैं एतबार नहीं करता। और चाय पीने के बाद कैसी लगी मुझे बताइएगा। जी, वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में, हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में, हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय की भेजी हुई कार के लिए आज 5वां क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए ये मेहमान तशरीफ लाए हैं और वाइटल चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। चाय कैसी है? अभी तो गर्म है। वाइटल चाय के मेहमानों से मेरा पहला सवाल है, किस मुल्क में पैदाइश के वक्त बच्चे की उम्र 9 माह तस्लीम की जाती है? किसी भी मुल्क में नहीं की जाती। आपने फरमाया किसी भी मुल्क में नहीं है। अहबाब को याद रहे कि जापान ऐसा मुल्क है जहां बच्चे की पैदाइश के वक्त ही उसकी उम्र 9 माह लिख दी जाती है। गलती हो गई जी। आपसे दूसरा सवाल है, सनती इनकलाब की इब्तिदा कब हुई? अठारहवीं सदी के अवाखिर और 19वीं सदी के इब्तदाई दिनों में रेवोल्यूशनर ये सनती इनकलाब जो था ये बर्पा हुआ दुनिया में जी। गलती जी। आपकी बारी है। उस्मान और मैसम वलीद साहब, मुल्तान किले के ऊपर 2 बुजुर्गों की मजार आमने सामने हैं, उनके नाम बता दीजिए। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। जब बुजुर्गों के नाम लेते हैं तो प्रोटोकॉल देते हैं। दूसरा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह, बड़ा इल्म है आपका जी। सुन लीजिए कि पहला है शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह और उनके सामने मजार है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जी। ये दोनों बुजुर्ग वहां महवे ख्वाब हैं। गलती जी। आपसे मेरा दूसरा सवाल है, कायदे आजम मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर कब बने? सन। मुस्तकिल सदर नहीं, 1934 में जी। 1934 में कायदे आजम मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर बने। गलती हो गई, कोई नंबर आपने भी हासिल नहीं किया। अली हैदर और बेगम शाज़मा कमल मशवरा कर सकते हैं, अल्लामा इकबाल का मजार सतह समंदर से कितना बुलंद है? या यूं पूछ लेता हूं कि लाहौर सतह समंदर से कितना बुलंद है? अंदाजन 500 फीट है। सुन लीजिए, कभी काम आ जाएगा जिंदगी में। लाहौर सतह समंदर से 702 फीट बुलंद है। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, खुतबात इकबाल की तादाद कितनी है? दो है। 2। आपने फरमाया 2।
खुतबात इकबाल की तादाद है 7। कोई नंबर आप भी हासिल नहीं कर सके। मेरे आखिरी मेहमान मोहम्मद असलम हयात और मोहम्मद शहजाद, रोम के उस मशहूर जर्नैल और हुक्मरान का नाम बताइए जिसे उसके दोस्त ब्रूटस ने अपने हाथों से कत्ल किया था। नहीं पता। आप दोनों दोस्त हैं ना, एक दूसरे से बच के रहिएगा। जूलियस सीजर बादशाह का नाम था और ये ब्रूटस उसका बेहतरीन दोस्त था, लेकिन जिंदगी में मकामात ऐसे आ जाते हैं कि जहां दोस्त ने दोस्त को अपने हाथ से कत्ल किया। गलती। माशाल्लाह आज सारे ही अल्लामा हैं, किसी ने कोई नंबर हासिल नहीं किया। आखिरी सवाल है, दरियाए सिंध किस मकाम पर मैदानी इलाके में दाखिल होता है? मर्दान के करीब। कालाबाग के मकाम पर दरियाए सिंध मैदानी इलाके में दाखिल होता है। गलती हो गई। दाव गलती गुंजाइश निश्ता। माशाल्लाह वाइटल चाय के 4 मेहमान आज तशरीफ लाए 5वां क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए। सवालात में तो सब ने इनकार कर दिया कि हम तेरे किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। हालांकि सीधे सीधे सवाल करता हूं, उल्टे उल्टे जवाब आते हैं। आज जी लुबना जलाल और माफिया जलाल, आप में से जो भी पहले आना चाहे और जिससे भी आप खेलना चाहें, और शराइत सुन लें। ये जहां वाइटल लिखा हुआ है इसके हैं 100 नंबर, और ये जो सुर्ख लकीर है ये खतरे की है, ये मनफी नंबर हैं। अगर आपने यहां मारा तो 50 के आप कर्जदार हो जाएंगे। अगर आपने यहां वाइटल पे मारा तो 100 नंबर आप हासिल कर लेंगे, बाकी तो ओपन है। ये वाइटल 100 का है, लेकिन आप यहां मारें जी। मेरी तो ख्वाहिश है कि यहां मारें, बाकी आपकी मर्जी। पाकिस्तान में रेगिस्तान भी है। फिर वो कहते हैं कि क्या उनके पास पहाड़ हैं? दुनिया की 10 बेहतरीन बुलंद तरीन चोटियों में से 8 चोटियां पाकिस्तान में हैं। यह भी हमारी खुशकिस्मती है। और आखिर में वो पूछते हैं कि ये तो चलो हुआ, समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है, बुलंद चोटियां भी है, क्या उनके पास मैदान है गल्ला उगाने के लिए? पाकिस्तान का 41% रकबा मैदान पर मुश्तमिल है, जहां हर किस्म का गल्ला उग सकता है। ये हमारी खुशकिस्मती है और रब्बे जलील का करम है हमारी कौम पर। हिम्मत करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है, कोशिश करना आपका हिस्सा है। नतीजा खुदा पर छोड़ देना चाहिए। वो कादर यार ने मिसरा लिखा है कि सिट कादर ते ढोर। और कुरान आपको हिदायत करता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। बेशक इंसान के पास, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, हिम्मत की, काविश की। कोशिश करें, हिम्मत करें, काविश करें, अपने मुल्क के कानून पर अमल करते हुए इसे खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया के वस्त में कौन सा मशहूर शहर है? मक्का शरीफ। मक्का मुअज्जमा। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। जी मेरा आपसे फिर सवाल है
कि बलूचिस्तान में कौन सी दो बड़ी तकरीबात अवामी हैसियत हासिल कर चुकी हैं। यानी सालाना 2 तकरीबात ऐसी होती हैं बलूचिस्तान में कि उनमें नागा नहीं पड़ता। कौन कौन सी? सिब्बी मेला और एटम बम का जो 28 मई। यानी हर 28 मई को वहां एटम बम चलाया जाता है? नहीं सर, उसके मैंने कहा कि 2 तकरीबात ऐसी हैं जिनमें अब नागा नहीं पड़ता, बलूचिस्तान में वो होती हैं। एक तो आपने फरमाया सिब्बी मेला, दूसरा 28 मई है। बस ये है मेरे। आइए मेरे साथ। आपका आधा जवाब दुरुस्त है, आधा गलत है। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आपकी मर्जी है सर, जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी पूछे कि मुझे आपने यहां से वहां बुलाया है, आप 2 दफा जाने को तैयार हैं, चाहे 102 बुखार हो, चाहे गला इतना खराब हो। वो तो सर फिर करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप बलूचिस्तान से हैं? हाँ, पंजाब से हैं। थोड़ा सा भंगड़ा तो करके दिखाएं। हाँ जी। बलूचिस्तान में एक जश्न सिब्बी है जो हर बरस होता है, ये और जश्न ज़ियारत, ये 2 एक अवामी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और ये हर बरस होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है जी। इससे आसान सवाल और कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आगाज नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बरस खुफिया तरीके पर तबलीग का फर्ज अदा किया? 3 साल। 3 बरस तक। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले जाए। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका क्या मतलब है? कहो अल्लाह एक है। कह दो कि अल्लाह एक है। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले। जी, आप दोनों ने सवालों के जवाब दिए हैं। आप मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है और बेटा आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा जिप्सी की तरफ से। और आप दोनों मेहमान बने वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने भी तोहफे भेजे हैं और साथ कैश किताब भी है। यही सूरत हाल वाइटल ने आपके साथ रवा रखी है। बिस्मिल्लाह जी। अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए। तीसरा क्वार्टर सेमीफाइनल है और जो मेहमान तशरीफ लाए हैं साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, लुबना जलाल और आफिया जलाल और उस्मान और मैसम वलीद, तीनों से मैं 3-3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के 50 नंबर होंगे। उसके बाद आपके पास 3-3 चांस होंगे। वो बोर्ड पर वो किस्मत का खेल है। जी, वाइटल चाय लाएं
मेहमानों के चेहरे जरा उतरे हुए हैं, खुशगवारियत इनके चेहरों पर आए और इनकी सोई हुई जहानतें जागें। जी वाइटल चाय के मेहमान, वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपकी बारी। आपसे 3 सवाल हैं, हर सवाल के 50 नंबर हैं। बाहम मशवरा कीजिएगा और वक्त आपके पास कम होगा। उदास नस्लें उर्दू का एक मशहूर नॉवेल है, मुसन्निफ का नाम बता दें। अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन। पचास नंबर जी। आपसे दूसरा सवाल है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान कौन सी थी, यानी कौन सी जबान वो बोलते थे? इब्रानी जुबान बोलते थे। आपके 100 नंबर हो गए। और आखिरी सवाल है, नफ्सियाती इस्तिलाह में हर चीज से डरने के मर्ज को क्या कहा जाता है? पेंटोफोबिया। पेंटोफोबिया। आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। आप करते क्या हैं? यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ जी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तभी ठीक है जी। आपको मुबारक हो कि आपने 150 नंबर सवालों में से हासिल कर लिए। लुबना जलाल और माफिया जलाल, आपकी बारी है। फरहंग आसफिया सैयद अहमद देहलवी की किताब है। बताइए फरहंग आसफिया का मौजू क्या है? और आगे भी है कि और ये कितनी जिल्दों में है? 3 जिल्दों में है। और इसका सब्जेक्ट क्या है, मौजू क्या है? अल्फाज के मायने दिए होते हैं रूफ़े तहज्जी के लिहाज से। रूफ़े तहज्जी के एतबार से अल्फाज के माना जी। और ये आपने फरमाया 3 जिल्दों में है। यही कहा ना जी। अब उसको तो मैं चलिए सही समझ लेता हूं, हालांकि ये सीधी सी बात थी कि ये उर्दू की लुगत है, डिक्शनरी है। लेकिन आपने भी जवाब तकरीबन ठीक दिया है कि अल्फाज के माना, लेकिन यहां आपने गलती कर दी है। ये 4 जिल्दों पर मुश्तमल है। आपने कहा कि 3 जिल्दों पर मुश्तमल है। इसके मैं इधर रखता हूं, अगर कहीं इसके 25 नंबर आपको देता हूं जी, 50 की जगह। आपसे दूसरा सवाल है, वाइटल चाय की कार का तीसरा क्वार्टर फाइनल। प्रोफेसर चाय पी रहे हैं तो मैं कोई कम हूं? अच्छी है जी। सवाल यह है, जलाल तहरीक आजादी के दौरान पाकिस्तान का लफ्ज पहली बार कब मंजर आम पर आया? वक्त महदूद है जी। अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद जो 1930 में उन्होंने दिया, उसके 3 साल के बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने लफ्ज पाकिस्तान दिया और पहली बार ये यूं
मंजर आम पर आया जी। गलती हो गई जी। आपसे तीसरा सवाल है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का रकबा पाकिस्तान के कुल रकबे का कितने फीसद है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा का रकबा कुल पाकिस्तान के रकबे का 9.4% है। गलती। आपके वही 25 के 25 नंबर रहे जी। आपकी बारी है दोस्तों। सवाल यह है कि पाकिस्तान के उन 2 सदूर के नाम बताएं जो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। सदूर जमा है सदर की, तो पाकिस्तान के उन 2 सदरों के नाम बता दें जो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। सदर अयूब खान और चौधरी फजल इलाही, ये दोनों पाकिस्तान के सदर भी रहे और ये अलीगढ़ के पढ़े हुए थे जी। गलती जी। सवाल यह है, वाइटल चाय की कार का तीसरा सेमीफाइनल तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कश्मीर का हुक्मरान कौन था? राजा था। राजा था इसका। जाहिर है राजा तो था। राजे का कोई नाम भी होगा या नहीं? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह, ये जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त कश्मीर का जो सरबराह था, हुकूमत का सरबराह था, वो महाराजा हरि सिंह था जी। गलती। आखिरी सवाल, वाइटल चाय का तीसरा सेमीफाइनल आखिरी सवाल, पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है? जी वक्त 100 या 9। एक जबान में बात करें, या 100 कहें या 100 कहें? 100। पाकिस्तान के सूबाई असेंबलियों में अरकान की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, कौमी असेंबली में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सेनेट में चारों सूबों की नुमाइंदगी यकसां है, ताकि अगर कोई ऐसा झगड़ा आ जाए तो किसी सूबे को यह शिकायत ना हो कि उसके मेंबर ज़्यादा थे तो वो अपनी अक्सरियत पर इस बिल को पास करवा के ले गए। हम नहीं मानते। तो सेनेट में सूबों की सब की तादाद एक सी है और हमारे पूरे सेनेट की तादाद 100 है। उसको आगे तकसीम है, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, उलमा की हैं और टेक्नोक्रेट्स की हैं। इस तरह से वो फिर लंबी बात है। आपका जवाब दुरुस्त है जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपके 150 नंबर हैं। लुबना जलाल और माफिया जलाल आपके 25 नंबर हैं। उस्मान और मैसम वलीद आपके 50 नंबर हैं जी। अब तशरीफ ले आए। साजिद इकबाल, आपके पास 3 चांस हैं। ये तीर पड़े हैं, इससे आगे नहीं आना, ये जो मैंने निशानी रखी हुई है।
और मैं बता दूं, आपको पता तो होगा, जहां वाइटल है ये 100 नंबर हैं जी, और ये जो सुर्ख लकीर है ये खतरे की है, माइनस है, मनफी 7, 50, 40, 18, बाकी ओपन है, खुले हैं। ये वैसे 100 है, पर आप मार के यहां देखें कि क्या बनता है जी। शाबाश। बात मानी मेरी। 40 पर जी, 40 नंबर कम कर लें जी, 40। 2 चांस अभी आपके हैं। अब आपका जो जी चाहे वहां मारे। आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी। उनचास 49। आखिरी चांस थी। और ये दोस्त सुन लें कि अगर किसी ने यहां ना मारा, जमीन पर गिर गया, तो उसका चांस खत्म हो जाएगा जी। एटी। हाय हाय हाय, मेरी बात इतनी सी रह गई। 30 नंबर 30। ये आपका दूसरा चांस। वाइटल 100। तीसरा चांस जी। अब अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो यहां कोशिश करें। जी आप देख ली, 35 है, 35। मैं वही गौर से देख, 35, 35। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपके दोनों के सवाल जवाब और किस्मत के खेल के 404 नंबर आपके हैं जी। लुबना जलाल तशरीफ लाएं। सौ। ये आपका दूसरा चांस है जी। यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें। वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें नून। नाबीना जन्म लेती है औलाद भी उनकी, जो नस्ल दिया करती है तावान में आंखें। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको कमल इरफान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, हमारी इस डोलती डगमगाती दुनिया में, बहरो बर में, जमीन पर, हवा में, फजा में, समक में, समा में, किसी भी जगह जो भी जी रूह है उसको एक दिन वापस जाना है।
पाकिस्तान का एक नामवर सपूत इस वक्त मनो मट्टी के नीचे हमसे जुदा होकर चला गया। कराची में उसको आखिरी आरामगाह मिली। उसका नाम जमाना मेहदी हसन के नाम से जानता था। मेहदी हसन का जिस्म तो हमसे जुदा हो गया, इसलिए कि ये कदीमो कायम कय्यूम का वादा है कि जिसने भी जन्म लिया है उसको मौत का जायका चखना है। लिहाजा मेहदी हसन की मोहलत पूरी हो गई और वो अपने अमाल की गठड़ी अपने कांधों पर उठाकर अपने मालिक हकीकी के पास चला गया। पाकिस्तान उसका क्यों एहसानमंद है? इसलिए कि उसने जो भी रास्ता चुना था अपने लिए वो मौसीकी का रास्ता था, सुर का रास्ता था, उसको सुर का ज्ञान था। लिहाजा उसने अपने सुर के हवाले से मेरे इस खूबसूरत मुल्क का नाम पूरी दुनिया में, इसलिए कि मौसीकी को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, बैनुल अक़वामी ज़बान के जिसको हर कोई समझता है, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इसलिए आज हम अपने पाकिस्तान के उस अजीम बेटे को आखिरी सलाम भी करते हैं। मैं कैमरे के हवाले से आप सबसे भी और दुनिया में जहां जहां भी इस वक्त करोड़ों दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो बिछड़ने वाले के लिए दुआए खैर करें, अल्लाह उसकी कोताहियां मुआफ करे और उसको बेहतरीन जगहों में से एक जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मुस्लिम अक्सरियत वाले जिला गुरदासपुर को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के साथ मिलकर उसे क्यों तकसीम किया? जमीनी रास्ता जाता था। अच्छा, सुन लीजिए पूरी बात के जम्मू और कश्मीर के साथ पाकिस्तान को 11 कुदरती रास्ते मिले हुए हैं अल्लाह की तरफ से। हिंदुस्तान के पास कश्मीर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन ने, पंडित नेहरू ने, कृष्णा मेनन ने यह साजिश करके कि हिंदुस्तान को एक जमीनी रास्ता दे दिया जाए, गुरदासपुर जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, फार्मूले के तहत उसे पाकिस्तान के साथ आना था, लेकिन उन्होंने साजिश की और उसको डिवाइड तकसीम कर दिया और हिंदुस्तान को एक जमीनी रास्ता मिल गया। तशरीफ ले आए। अच्छा साहब, आप में से अक्सर दोस्तों को ये सादत नसीब हुई होगी कि वो खाना काबा गए होंगे। ये बताएं कि हजरे अस्वद के गिर्द कौन सी धात का गोल सा चक्कर लगा हुआ है? चांदी का। चांदी का गोल चक्कर है जी। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। कोई दोस्त ये बताएगा कि पाकिस्तानी परचम पहली बार मुल्क से बाहर कहां लहराया गया, किस मुल्क में? फ्रांस में। अच्छा, जवाब यूं दे रही कि जैसे मुझसे पूछ रही, फ्रांस में? सुन लीजिए, पाकिस्तान का परचम बैरून मुल्क सबसे पहले फ्रांस में लहराया गया। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ ले चले। सवाल दिलचस्प है, सुन लीजिए ध्यान से। सेहतमंद रहने के लिए किसको नींद की ज्यादा जरूरत होती है, मर्द को या औरत को? लेडीज को ज्यादा जरूरत है।
सुन लीजिए, सेहतमंद रहने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में खवातीन को नींद की ज्यादा जरूरत होती है। तशरीफ ले आए। बहरहाल जी, आप दोनों मेहमान हैं हमारी जिप्सी अमेजिंग क्रीम की। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम के आपने सवालों के जवाब दिए। आपके लिए कैश किताब का तोहफा, आपके लिए कैश किताब का तोहफा। और आप दोनों वाइटल चाय बनाने वालों के मेहमान ठहरे। आपने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। वाइटल चाय ने अपने तोहफे भी भेजे हैं, कैश भी है, किताब भी है। कैश, किताब और वाइटल के अपने तोहफे। बिस्मिल्लाह। अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की शानदार ऑफर इस बार आई है दुगने इनामात के साथ। यानी अब 10 नहीं बल्कि आप जैसे 20 खुशनसीब हासिल करेंगे 20 शानदार सुजुकी स्विफ्ट। इससे क्या मुराद ली जाती है? और वक्त महदूद है, ये अब आपको बता दूं। एंटी टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन का नाम है, एंटी टेटनस टॉक्साइड। एंटी टेटनस टॉक्साइड ऑक्साइड सीरम। सीरम क्या? आपने कहा कि एंटी टेटनस ऑक्साइड, ये आपका पहला जवाब था। और उसके बाद आपने फिर बदला है, जिसको मैं नहीं मानूंगा जी। और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। जवाब आपका गलत हुआ। नंबर 2, सारा कमर और आयशा अयूब, आपसे सवाल आया है, मैं कहां हूं तू कहां है, ये मकान के ला मकान है। इकबाल का ये शेर मुकम्मल कर दें। वक्त सॉरी जी। मैं कहां हूं तू कहां है, ये मकान के ला मकान है, ये जहां मेरा जहां है, या तेरी करिश्मा साजी। अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर। गलती जी। तीसरे, वाइटल चाय का आज चौथा फाइनल है। सियासियात पर 2 मशहूर जमाना किताबें हैं, द प्रिंस और अर्थशास्त्र। आप मुसन्नफीन के नाम बता दें, इनके राइटर्स के नाम बता दें। द प्रिंस, अर्थशास्त्र। द प्रिंस लिखी थी मैकियावेली ने, मैकियावेली। और जो है अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य कोटलिया ने। कोटलिया चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। और द प्रिंस मैकियावेली ने लिखी। जवाब दुरुस्त दिया आपका। 100 नंबर आपके हुए। आपकी बारी थी। खदीजातुल कुबरा और अस्मा, दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म इलाका डेथ वैली कहां है? इथोपिया में। इथोपिया में। आपने फरमाया इथोपिया। कैलिफोर्निया में एक इलाका है जिसका नाम ही डेथ वैली है। वो शदीद तरीन गर्म इलाका है। वहां अगर आदमी कहीं भटक जाए और उसके पास सामान खुर्दो नोश ना हो तो वो मौत के हवाले हो जाता है जी। गलती जी। आपकी बारी है जी। सारा कमर और आयशा अयूब, दुनिया के तमाम समुद्रों की औसत गहराई कितनी है? वाइटल चाय का चौथा फाइनल। 1500 माइल्स। कितनी? 1500 मील। अल्लाह अल्लाह। सुन लीजिए कि दुनिया के तमाम समुद्रों की औसत गहराई 2 मील है। 2 मील। चीन के लॉन्ग मार्च की कयादत किसने की थी?
चेयरमैन माओ से तुंग ने। चेयरमैन माओ से तुंग, जवाब दुरुस्त है जी। आपके 200 नंबर हो गए और आप दोनों टीमें अभी तक आगे नहीं बढ़ रही। सिर्फ आपसे सवाल जी, सिफारती जबान में PNG किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेशन, G फॉर गॉड। PNG किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? सिफारती जबान में इतनी मदद कर रहा हूं। वक्त महदूद है जी। यह है जी, आप सुन लें कि जिंदगी में कभी काम आ सकता है। पर्सोना नॉन ग्रेटा, नापसंदीदा शख्स जिसको करार दे दिया जाए, सिफारती जबान में उसके लिए PNG का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यह उसका मुखफ़फ़ है, पर्सोना नॉन ग्रेटा। गलती। आपकी बारी जी। टेलीविजन कब इजाद हुआ? 1926, 1936, 1938? 1926। 1926। पक्की बात? टेलीविजन 1926 में इजाद हुआ। तीसरी टीम, हॉकी के मैदान में गोल के दोनों सतूनों के दरमियान कितने गज का फासला होता है? हॉकी खेलते रहे कभी? नहीं खेले? फिर क्या पता होना आपको? 7 गज का फासला होता है। कितना? 7 गज। 7 जी, 7। 4 गज का फासला। 4 गज का फासला होता है जी। गलती हो गई। आपकी बारी फिर आती है जी। खतीजातुल कुबरा और अस्मा, पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जहां आयोडीन की कमी आम है? रेगिस्तानी इलाके। आपने फरमाया रेगिस्तानी इलाके। पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात, आजाद जम्मू और कश्मीर, सूबा सरहद के शिमाली इजला, यहाँ बसने वालों में आयोडीन की कमी होती है। रेगिस्तानों में तो बल्कि ज्यादा हो जाती है। गलती। वो यूफोन सिम जो 1 मई 2012 से आपका ताल्लुक जिंदगी के किस शोबे से है? आपका ताल्लुक जिंदगी के किस शोबे से है? भाई मेरा ताल्लुक तो सिर्फ जिंदगी से है। इनका ताल्लुक खूबसूरत जिंदगी से है, लेकिन खूबसूरत जिंदगी अक्सर शोबिज के लोगों की होती है। चलिए, इतनी मदद मैं आपकी करता हूं। दूसरा सवाल। शोबिज के बहुत से शोबे हैं, क्या आप गुलकार हैं या अदाकार हैं? वो पूछ रहे हैं जी कि आप गुलकार या गुलकारा हैं, अदाकार या अदाकारा हैं? भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और आप ही की तरह कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान ही रहूँ। इसका ये मतलब है कि इस वक्त ये अदाकारी हो रही है, तो वो जो भी कहते हैं। आपका तीसरा सवाल क्या है? क्या आपकी शादी अमेरिका के किसी डॉक्टर से हुई है? है? क्या कहा आपने? पूछ रहे हैं कि क्या आपकी शादी अमेरिका के किसी डॉक्टर से हुई है? अब वो लेडी डॉक्टर या डॉक्टर? नहीं, वो तो सुना है कि वो कोई अदाकारा रीमा है, उसकी शादी उससे हुई है। हाँ, अदाकारा रीमा की हुई है, इनकी नहीं। जी मौलवी साहब, माइक्रोफोन ले लें। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उमर है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है
आपको हम सीनियर अदाकार कह सकते हैं या आपका शुमार नए अदाकारों में होता है? जी, मैंने पहले भी ये जवाब दिया है कि मैं एक इंसान हूँ। अदाकार या अदाकारा वो तो मेरा ख्याल है हर इंसान ही होता है, कोई ना कोई अदाकार और कोई ना कोई अदाकारा। जिंदगी एक अदाकारी है। क्या आप अपनी साथी हीरोइन का नाम ले सकते हैं जो आपके साथ काम करती रही हैं? मेरे साथ? जी हाँ, आपके साथ बाकी जो काम करते रहे हैं अदाकार या अदाकाराएं। देखिए, मैंने जैसे कहा है कि ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है, उसमें बहुत से अदाकार भी होते हैं, अदाकाराएं भी होती हैं। जब इंसान खुद एक अदाकार की तरह ज़िंदगी गुजारता है तो उसको आप अदाकार कहेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी एक अदाकारी है। क्या आपका बेटा भी फिल्मों में काम करता है और अब एंकर पर्सन भी बन गया है? नहीं, मेरे बेटे तो माशाल्लाह पढ़ के तो अपनी बिजनेस में लगे हुए हैं। कोई अदाकार नहीं है। कोई अदाकार नहीं। जी बेटा, तीसरा। माय नेम इज इरम शहनाज एंड आई एम मेडिकल स्टूडेंट। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपकी उम्र कितनी है? अरे, खवातीन से या मर्दों से उम्रें नहीं पूछा करते। मुझे समझ नहीं आई। आपकी उम्र कितनी है? एज? मेरी उम्र? जी, आपकी। मैं आपसे आपकी उम्र पूछूं तो आप बताएंगे? जी श्योर, बताऊंगी। अच्छा, चलें फिर। मैं भी ठीक हूँ, बस बड़ी भी हूँ और ठीक ही है बस। यानी बालिग हैं, यूं कह लें, नाबालिग नहीं है। क्या आप दराज कामत हैं या कद दरमियाना सा आपका? नहीं, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी हाइट है मेरी। क्या आप थिएटर में भी काम करती हैं? क्या आप थिएटर में भी काम करती रही हैं? नहीं। थिएटर में कहते हैं कि नहीं जी। हाँ जी, नाम लिखें जी, एक दूसरे से छुपाकर। मैं 5 गिनता हूं, आपको लिखना है। 1 2 3 4 5। शमा कुकिंग ऑयल के पहले मेहमान हाफिज साहब हैं और इन्होंने ब्राइट फेस के बॉक्स में पोशीदा शख्सियत का नाम बूझा है, रीमा। ये ताली इनकी मुजम्मत में है या शाबाश में है? अच्छा जी, दूसरे दोस्त स्कूल टीचर हैं और मेरी तीसरी मेहमान मेडिकल की तालिबा हैं। इन्होंने कहा शफकत अली। आप शफकत चीमा तो नहीं कहना चाहती थी? और ये बीच में जो दोस्त खड़े हैं, इन्होंने कहा है कि बहार बेगम। कई दावे, कई कोशिशें, लेकिन कोई भी शैम्पू खुश्की के खात्मे में नंबर 1 से नहीं जीत सका। रहे 100% तक खुश्की से पाक दुनिया के नंबर 1 हेड एंड शोल्डर्स के साथ। वो पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म पंजाबी की थी चंद माही। चंद माही 1956। 56 में तो क्या चंद माही होगा। जी। तो पहले तो कुछ साल समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं किया था, सोचना तो बहुत दूर की बात कि मैं फिल्म एक्टर बनूंगी या कुछ है। एनीवे, जब थोड़ी सी समझ आई तो ये तहैया कर लिया कि अब यहाँ आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। और फिर वो सफ़र बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। लोग कहते हैं एकेडमीज़ नहीं है, हम लोगों ने जिनसे स्टार्ट लिया वो बहुत बड़ी एकेडमीज़ थी, यूनिवर्सिटीज़ थी।
चलते 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 आज आपके सामने खड़ी हूँ और मैं सबसे पहले अपने अवाम की बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतने साल बर्दाश्त किया। यहाँ लफ्ज बर्दाश्त की जगह नहीं थी, जिन्होंने इतने साल आपको अपने जहनों में रखा और आपकी अदाकारी को सराहा। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत इनकी ममनून हूँ। एज हीरोइन भी जितना काम किया इन लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर मैं थोड़ी सी अलग हो गई, चंद सालों बाद माँ बन गई, तो फिर मैंने कहा माँ ही बने रहो अब। और अब 24-25 साल हो गए हैं माँ बने बने, लेकिन इन लोगों ने जितनी मोहब्बत से मुझे एक्सेप्ट किया है एज अ मदर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। पहली फिल्म जिसमें माँ का किरदार हिट हुआ जी, वो समवेयर 75 या 76 में माते कानून, वही डार साहब मरहूम उसके डायरेक्टर थे। और टाइटल प्ले उन्होंने मुझे दे दिया 9 साल के गैप के बाद। तो मैं कुछ बहुत घबराई भी थी, लेकिन कहते हैं कि डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। हम लोग तो हमेशा से यही समझते रहे हैं, आज ये चीज़ सिर्फ कही जाती है, समझी नहीं जाती। उन्होंने मुझे कहा कि बीबी तेरा अगर साइलेंट शॉट है पहले तो मैं वही लूँगा, तो ग्रेजुअली आगे आगे चलते जाएंगे तो तुम्हें महसूस भी नहीं होगा कि तुम गैप के बाद आई हो। और उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह के बाद उनकी कोशिशों से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, ये बताएं कि एक वक्त था कि क्या अरूज था पाकिस्तान फिल्म पर, आपकी उस वक्त की साथी हीरोइंस का कुछ नाम आप लेंगी कि इन्हें याद आ जाए कि वो भी थी वो भी थी? बहुत सारी थी। मेरी जो सीनियर्स थी उनमें शेर फरिश्त तो भाभी सबिया थी, मुसरत नज़ीर थी जी, एक काफ़ी नैयर भी थी, नैयर सुल्ताना जी, जी हाँ। शमीमारा थी, लेकिन वो मुझसे सिर्फ एक फिल्म जूनियर थी, सीनियर उस तरह नहीं मैं कहूँगी। उसकी भी 56 में पिक्चर रिलीज़ हुई थी, मेरी भी 56 में हुई थी। फ़र्क इतना है कि मेरी पिक्चर पहले रिलीज़ हुई, उसका कुछ 2-4 महीने के बाद हुई। अच्छा, ये तो वो नाम हैं जो अपनी अपनी जगह अपने वक्त बहुत में नाम, बहुत बड़े नाम रहे। जी। आपको हीरो कौन अच्छा लगता था उस जमाने के हीरोज में से? देखें जी, सबसे ज़्यादा काम मैंने मरहूम असलम परवेज़ के साथ किया, बल्कि मेरी पहली पिक्चर ही उनके साथ थी। जी जी। और उस वक्त असलम जी बहुत बहुत काम कर रहे थे, तो इसलिए मोस्टली मेरा काम उनके साथ ही होता रहा। साथ में एजाज साहब भी ऐड हो गए, हबीब साहब भी ऐड हो गए, बहुत से लोग और आ गए जो कर रहे थे ऑलरेडी काम। जब आप एक सफ़र पे निकलते हैं तो ऑब्वियस है रास्ते में चेंज होते रहते हैं, मुसाफिर मिलते रहते हैं, चलते जाते हैं। हाँ नहीं, वो मैं आधा सवाल हो गया कि हीरोज में तारिक अजीज के अलावा आपको और कौन कौन सा पसंद था? तारिक अजीज मुझे पसंद जब आया ना तारिक अजीज की अपनी एक पर्सनैलिटी है, इसलिए मैं उनको एज हीरो नहीं पसंद करती, मैं वैसे उनको बहुत पसंद करती हूँ। आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो नॉलेज, आपने बहुत सी फिल्मों में आपने भी काम किया है। यार ताली बजा दो, मुझे पसंद किया है। ये वाकई ये ज्यादती थी ताली ना बजा के, इतनी फिल्मों में इन्होंने काम किया। ये अलग बात है कि इत्तेफाक से मैं उन फिल्मों में नहीं थी जिनमें इन्होंने काम किया, लेकिन बहरहाल आर्टिस्ट कभी छुप नहीं सकता। और उसके बाद भी, लेकिन हम लोग उस वक्त एक फैमिली थे, जितने भी लोग हम लोग थे, इसलिए काम इकट्ठा किया या ना किया, हम लोग ऐसे लगता था कि एक बहुत बड़ा घर नहीं कहना चाहिए, हवेली टाइप की चीज़ है जिसमें हम सब रहते हैं। अच्छा बहार बेगम, ये पूछना है ज़वाल के क्या असबाब हैं? 2 लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगी कि पहले काम को काम समझ के किया जाता था, आज काम को दौलत समझ के किया जाता है कि नोट आ जाए काम की खैर है। तो ये चीज़ ने हमें बहुत बहुत डैमेज किया है। यानी
तराजू के एक पलड़े में दौलत जी और एक में फन जी। तो यार लोग दौलत की तरफ चले गए, किसी ने परवाह नहीं की कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ना, हम लोगों ने तराजू के जिस तरफ फन था वो आपके सामने खड़े हैं और बहुत से हैं ऐसे। हम लोगों को आप लोगों ने इसीलिए प्यार दिया कि हमने काम किया, अच्छी पिक्चरें बनाई, सब कुछ किया। अब जो भी हो रहा है वो कमर्शियल हो रहा है, तो कमर्शियलिज्म में फन नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविज़न के बारे में कुछ आप बताएंगी कि इसके प्रोग्राम कैसे जा रहे हैं? बाकी चैनल्स के मुकाबले में इसकी हुदूद हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं या ये बैलेंस काम कर रहा है? क्योंकि आपका तजुर्बा तो बहरहाल अब एक जी। मुझे अगर छोटा सा एतराज़ है तो अपने चैनल्स पे ये है कि ये इंडियन प्रोग्राम्स क्यों दिखाते हैं जबकि हमारे अपने प्रोग्राम अब इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इवन सीरियल्स जो हैं वो भी इतनी अच्छी अब हो गई हैं, तो ये बार बार इंडियन प्रोग्राम्स क्यों दिखाते हैं? मुझे ये एक शिकवा है। ये शिकवा तो पाकिस्तान के 19 करोड़ में से 18.5 करोड़ लोगों को होगा कि जब तक हिंदुस्तान से आपके ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होते, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, सर क्रीक का मसला हल नहीं होता, सियाचिन का मसला हल नहीं होता, आप कैसे उनकी सकाफत को अपने घरों में दाखिल होने की इजाजत दे सकते हैं? एग्जैक्टली। ये जितने भी चैनल्स खुले हैं, अब कहते हैं कि शायद 100 के करीब चैनल्स बन गए हैं। बिल्कुल। तो इनको बुनियादी तौर पर ये चाहिए कि ये पहले ये सोचा करें कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी कौम को क्या देना है, क्या दिखाना है, ताकि हम अच्छाई की तरफ सफर कर सकें। बहरहाल कोई सबसे बड़ी बात है तारिक जी, आज हमने सब कुछ अपने आने वाले बच्चों को देना है, जो आज इतने हैं कल इतने बड़े होने हैं। दे शुड नो व्हाट इज पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग। हमें तो हमारे बड़ों ने दे दिया पाकिस्तान, हम इनको क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नहीं। कोई अच्छा सा शेर सुनाए। मुझे मोहब्बत नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, और कुछ नहीं तो अदावत ही सही। हाँ, वो पहले मिसरे में गालिब ने कुछ और थोड़ा सा कहा हुआ है, वो बहरहाल अच्छा है। कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, सही बात है। बहार हम आपकी मज़ीद खुशियों और मज़ीद फ़न के लिए, आपकी कोशिशों और काविशों के लिए दुआ गो रहेंगे। थैंक यू वेरी और आते जाते रहा करो साहब, आने जाने में हर्ज ही क्या है। तो जब कभी आपका शुक्रिया कि हम आपको बुलाते हैं तो आप तशरीफ लाती हैं। मैं ना नहीं कर, आप लोगों को नहीं ना कर सकती। जाते जाते एक छोटी सी बात बता जाऊं कि सैयद नूर साहब ने एक फिल्म शुरू की है और मैं 6 साल के बाद वो फिल्म कर रही हूँ, एंड दैट इज शरीका। आपका बहुत शुक्रिया और हम दुआ करेंगे कि आपकी ये फिल्म भी कामयाब रहे। आप हमारी मेहमान हैं ब्राइट फेस वाइटनिंग क्रीम की, उन्होंने आपके लिए कैश, किताब और फूल भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सो स्वीट ऑफ देम। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े। डॉक्टर्स कहते हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है, जिससे वो थके थके रहते हैं। यार आज मैं फिर बहुत थक गया। मैं भी। अच्छा, मैं तो नहीं थका, मैंने सिर्फ पढ़ना नहीं, पोजीशन भी लेनी है। मैं अपने बच्चे में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, इसीलिए मुझे भरोसा है नेस्ले बुनियाद पे। खुले दूध के मुकाबले में नेस्ले बुनियाद है आयरन की ताकत से भरपूर, जो बढ़ते बच्चों को कमजोरी से यहाँ मारें तो मजा है। चलो
कुछ तो हुआ, यहां तक तो पहुंचे, यहां तक तो आए। 7 मनफी जी, -7। 30 नंबर 30। ये वाइटल 100 है, आप ये मारे 18 पर। कहां लगा? 25 नंबर 25। मोहम्मद अमजद और बेगम साहिबा 86 नंबर आप दोनों ने हासिल किए। वाइटल चाय का चौथा क्वार्टर फाइनल था और साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपके 249 नंबर हैं, 249। राव नासिर इकबाल और साथी आपके 154 नंबर हैं, 154। और असगर अली अख्तर मुनीर आपके 208 नंबर आपके हुए जी सवालों के और ये किस्मत के खेल के। जी वाइटल चाय के मेहमान चारों हैं, उन्होंने आप चारों के लिए अपने तोहफे भेजे हैं, लेकिन मुकाबला दिल नातवा आज 2 ने खूब जीता। आप दोनों को आगे जाना है और जो आज आगे नहीं जा सके वो वाइटल चाय पिएं और अगली कार की तैयारी करें। तो आगे जाने वाले दोस्त हैं असगर अली अख्तर मुनीर, 208 नंबर आपने हासिल किए, आपका इंतखाब होता है जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपके 249 नंबर हैं, आपका भी इंतखाब होता है। अब मजीद तैयारी कीजिएगा जी। वाइटल चाय के तोहफे आपको मुबारक हो और आगे जाने वालों ने अपना नाम सुन लिया। मजीद तैयारी कीजिए, अल्लाह करे कि आप में से कोई अच्छा आदमी जीते। हमारी दुआएं सबके साथ हैं। बिस्मिल्लाह। जो मेरे मेहमान को बूझ सकें। जी ख़वातीन और हज़रात, ये जो बॉक्स है इसमें आज की मेहमान शख्सियत मौजूद है और ये मेहमान बनते हैं शमा कुकिंग ऑयल बनाने वालों के। शमा कुकिंग ऑयल अपना पैगाम देते हैं। जो सेहत और लज्जत से भरा खाना खाते हैं वो जिंदगी का मजा लेते हैं। शमा बनस्पति, 4 नस्लों से आपके साथ। मेहमान को बूझने के लिए हॉल से 3 मेहमान आए हैं। फेस फ्रेश क्रीम बनाने वाले शाहीन कॉस्मेटिक्स की तरफ से। शाहीन कॉस्मेटिक्स बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। मेरी दिलकशी तुम्हीं से है। ख़वातीन और हज़रात, फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के मेहमान पसे पर्दा जो मेहमान हैं उनसे बात के लिए तैयार हैं। एक दफा मेहमान ग्रामी के लिए भरपूर तालियां। जी पहले आप अपना तारुफ करवा दें, क्या नाम आपका? सैफुल्ला। आप पहला सवाल क्या पूछना चाहते हैं? आपका ताल्लुक जिंदगी के किस शोबे से है? मेरा ताल्लुक शो बिजनेस से है। खातून आपका नाम क्या है? बुशरा। जी बुशरा आपसे पूछना चाहती हैं। जी क्या आपका ताल्लुक शो बिजनेस से? अगर तो भी शो बिजनेस से है। तो शो बिजनेस के किस इलाके से? यानी आप डांसर हैं, आप गाना गाते हैं या गाती हैं? मुझे तो पता नहीं, अभी आपकी आवाज से मुझे नहीं अंदाजा हुआ। या आप नाचती हैं या कुछ भी नहीं करती और कमाल करती हैं? जी मैं ऑल इन वन हूँ। ऑल इन वन, अच्छा जी। जी साईं। इफ्तिखार अहमद नाम है जी। इफ्तिखार साहब पूछें। क्या आप कभी अमेरिका गए हैं?
और एक पाकिस्तानी अदाकारा से आपकी मंगनी होकर बकौल उस अदाकारा के टूट गई है? ये मैं अमेरिका गया हूँ, मगर जिस अदाकारा से मेरी मंगनी होते होते रह गई वो बहुत तेज तर्रार थी। अच्छा, होते होते रह गई? हाँ जी, कुछ बस थोड़े फासले पर ही रह गई। अच्छा, मंगनी होते होते रह गई। जी आपकी बारी। फेस फ्रेश क्रीम के मेहमान। क्या आप शादीशुदा हैं और आपका ताल्लुक कराची से है? मैं शादीशुदा हूँ और मेरा ताल्लुक पंजाब से है। ठीक है जी। जी खातून आपकी बारी। क्या आप इससे पहले अजमेर तारक अजीज शो में आ चुके हैं? बुशरा पूछ रही हैं कि क्या इससे पहले आप बज़्म तारिक अजीज में मेहमान की हैसियत से आ चुकी हैं? नहीं। जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? हाँ। उधर से भी ठंडी यहाँ ही भर रहे हैं वो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हाय गालिब, कहाँ याद आ गया। जी। क्या किसी अदाकारा ने आपके करीब होने की कोशिश की? बताएं जी। मैंने तो हर एक के करीब होने की कोशिश की, मगर जब वो अनकरीब हो गई तो मैंने दौड़ लगा दी। ये बुशरा पूछना चाहती हैं, क्या आप कवि खान, मुस्तफ़ा कुरैशी, शकील और फैसल में से एक हैं? नहीं। जी। क्या आप मीरा और वीना मलिक को अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। सैफुल्ला मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के। उन्होंने बूझा है कि पसे पर्दा मेहमान जो है वो अमानुल्लाह, ये अपने जो कॉमेडियन हैं। कोई मुत्तफिक नहीं? अच्छा जी। अमाना आपसे सैफुल्ला कोई मुत्तफिक नहीं है। मेरी दूसरी मेहमान, इन्होंने तो कमाल कर दिया है। इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से लिख दे कि पसे पर्दा वीना मलिक है। और फेस फ्रेश क्रीम के मेहमान जो तीसरे हैं, इन्होंने लिखा है कि बॉक्स में मेहमान की हैसियत से इरफान खूसट मौजूद हैं। अब देख लेते हैं कि अमानुल्लाह है, वीना मलिक है या इरफान खूसट है। अमानुल्लाह आ जाएं। इरफान खूसट। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। जी इरफान। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, आज एक जमाने के बाद आपको देखा है जी। ये कुछ तब्दीली जो बज़ाहिर भी नजर आ रही है। वैसे वो फिल्मी दुनिया में या स्टेज पर या टेलीविजन ड्रामों में तो कई दफा आपने ये गेटअप इख्तियार किया, लेकिन अब तो ये असली है। जी, मैं हज पर गया था तो माशाल्लाह। बाल उससे पहले डाई करता था, तो जिस दिन मैं जाने लगा तो कुछ डाई नहीं किए हुए थे। मैंने सोचा कि वहां जाके सर मुंडवाना तो है ही, तो क्या फायदा। लेकिन रात को मैं उठकर बैठ गया, मैंने ये फैसला किया कि मैं दुनिया से अल्लाह के पास जा रहा हूं, तो वैसे ही जाऊं जैसे दुनिया में फिरता रहा हूं।
और वहां से जब वापसी होगी तो जो मेरी शक्ल वहां से बनेगी मैं वही इख्तियार कर लूंगा। अब सर मैं वैसे भी कम काम करता हूं, इसलिए कि पहला चिराग उस वक्त अपनी रोशनी कम करता है जब दूसरा चिराग रोशन हो जाए। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 2-3 चिराग और रोशन हो गए हैं, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप आजकल चलिए बच्चों को तो आपने काम पर लगा दिया, उन्होंने अपना काम संभाल लिया जी। गोया जो काम आप कर रहे थे उन्होंने संभाल लिया उसको पूरे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन दिनों मैं जी एक दुकान करता हूं स्टेशनरी की। अच्छा, सुल्तान इरफान। जब आप सुल्तान कहते हैं मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। वो इसलिए कि मैं एक तरह से आपके वालिद का शागिर्द भी हूं कि रेडियो पर हम इकट्ठे ड्रामों में हिस्सा लेते थे। जब मैं कोई गलती करता था तो वो मेरी गलती दुरुस्त किया करते थे। सुल्तान खूसट, तो वो मेरे उस्तादों की वजह हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि एक वक्त में जी आपने वो एक दुकान खोली थी, ये जो गीजर से। हाँ जी हाँ। मैं घर बनाने चला तो गीजरों की जरूरत पड़ी तो सामने आप नजर आ गए। हाँ। तो आप गीजर जी की दुकान लेके बैठे हुए थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तारिक भाई, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, कभी मैं थका नहीं। मैं जब रेडियो पर काम करता था तो टीवी पर भी करता था, स्टेज पर भी करता था, फिल्म में भी करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाता था। और फिर उसके साथ साथ मैंने एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी यहाँ हाल रोड पर की हुई थी। वो सब इसलिए था कि मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा थीं और मेरी आमदन कम थी। मैं हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके तो ढेर लगा लिया करता था। आप हज पर गए जी। कल शब दिले आवारा को सीने से निकाला, ये आखिरी काफर भी मदीने से निकाला। वाह। तो ये बताएं कि जाते में कदम और थे, आते में कदम और, ये हाँ। जो एक रूहानी तजुर्बा होता है इंसान को, जी कैसा रहा? गया तो बहुत खुशी के साथ था कि एक फरीजे की अदायगी के लिए जा रहा हूं और आंसुओं की झड़ियां लेकर आया था। और पहली बार जब आया तो यही दुआ करता आया था कि या अल्लाह मेरी हाजिरी दोबारा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी हो गई। और अब यही सोचा है कि अब बकिया जितनी जिंदगी है अल्लाह ताला हर साल बुलाए और हर साल जाऊं। माशाल्लाह। अच्छा, जब आदमी आप तन्हा बैठते हैं जी, तो गए दिन जो हैं जी, उनकी रोशनी या उनकी खुशबू जी, वो जहन में जगमगाते हैं वो सितारे, तो सोचों का फिर और अंदर का क्या हाल होता है? मुझे जिंदगी से कोई गिला नहीं। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो और वो मुझे मेरे रब ने अता न की हो। वो कम था, वो ज्यादा था, वही मेरा हिस्सा था और मैं उस पर सब्र और शुक्र करता हूं। माशाअल्लाह। जिंदगी गुजारने का ये जो वजीफा आपने बताया कि सब्र और शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, कनात, जी, ये तो बहुत खूबसूरत है और हर मुसलमान के लिए जरूरी है। ये बताएं कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अरसे के बाद आप आए हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा, इन लोगों को देखकर जिंदगी का एहसास होता है। अब चूंकि मैं आ गया, मैं आपको कुछ बता नहीं सका। मैंने इस तरह के जब प्रोग्राम टेलीविजन पर देखे हैं तो मुझे एक वाज़े फर्क महसूस होता है। मतलब अंग्रेजी जबान में भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं और वो भी साल हा साल चलते हैं। और माशाल्लाह आपका भी कोई 32, 34, 35 साल 32 साल और कुछ महीने हो गए जी।
पार्टिसिपेंट से मुझे एक गिला है तारिक साहब, जब आप कोई मालूमाती सवाल पाकिस्तान, उफ, अच्छी किस्मत है आपकी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा फल पैदा होता है? केला सर। कीनू सर, कीनू। आपने फरमाया केला, फिर आपका ख्याल आया कीनू। हालांकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आम पैदा होता है, मैंगो, आम। इससे आसान सवाल तो शायद ही अब आए जी, गलती जी। आपकी बारी है जी। मिर्जा रिजवान साहब, नेमत बनास्पति के आप मेहमान हैं। मेरा पहला सवाल है कि अगर एक शख्स का वजन जमीन पर 120 पाउंड हो तो चांद पर उसका वजन कितना रह जाएगा? हाफ केजी सर। हाफ हो जाएगा सर। सोच लें जी, उसका हाफ हो जाएगा सर। जमीन पर 120 पाउंड है, चांद पर उसका वजन सिर्फ 20 पाउंड रह जाएगा जी। गलती हो गई जी। मशहूर तारीखी शहर समरकंद अब किस मुल्क में वाक़ है? तुर्कमेनिस्तान। आपने फरमाया तुर्कमेनिस्तान, यह है उज्बेकिस्तान। समरकंद मौजूद नरसंग देव शहजादा सलीम के कहने पर उसको कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि ये जो शहजादा सलीम था जो बाद में जहांगीर के नाम से बादशाह बना, उनकी आपस में कोई जहनी इख्तलाफ होगा। बहरहाल उसको कत्ल किया गया था, उसने खुदकुशी नहीं की थी जी। गलती जी। हिंद को जबान में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है? सॉरी, यह है जी किस्सा खानी। हिंद को पेशावर के इलाके में बोली जाती है बोली, और इस बोली में बनने वाली पहली फिल्म है किस्सा खानी। गलती। आपकी तरफ आता हूं जी, नेमत बनास्पति के मेहमान। यूनिसेफ का सदर दफ्तर किस शहर में वाक़ है? न्यूयॉर्क में। इतनी तालियां बजाएं कि छत तोड़ जाए। पहला जवाब दुरुस्त हुआ। यूनिसेफ का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क अमेरिका में है जी। जवाब दुरुस्त हुआ जी। दीवान पंजाब शायरी की किस किताब को कहते हैं? जाहिर है दीवान पंजाब है तो पंजाबी का शायर होगा। सुन सहती इस जहान वारिस शाह सर। सुन सहती इस जहान अंदर रब कई पसार पसारदाई, कुदरत नाल ख्वाहिश अपनी दे रंगा रंग दियां सूरतां धारदाई। एक लाल लिबास पा फिरे कला, एक ननु चाहे हार सिंगारदाई। एक दम दा वसा नी मियां वारस, रब बेवारस कर मारदाई। वारिस शाह, ये हीर वारिस शाह को दीवान पंजाब भी कहा जाता है। आपकी बारी है जी, और आखिरी सवाल है। हिंदुस्तान का रकबा कितना है? ये सर 28 लाख मुरबा किलोमीटर के लगभग है। हिंदुस्तान का रकबा है जी 32,87,782 मुरब्बा किलोमीटर। गलती जी। आखिरी सवाल है जी। अहदनामा कदीम से क्या मुराद ली जाती है? अहदनामा कदीम से क्या मुराद ली जाती है? सर अरब का जो जमाना था उसको सुन लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से
पेशतर तमाम अंबिया की किताबों और सहीफों को अहदनामा कदीम के नाम से याद किया जाता है जी, कि एक का जवाब आपने दिया है, एक का जवाब आपने दिया है, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। सर दो सवाल और पूछ लें। दो सवाल और पूछ लो। मैं आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर देता हूं। निमत बनास्पति के मेहमान, आपकी फरमाइश पर आपने खुद ही सवाल निकाले हैं। बताइए, आखिरी सल्यूट किस शख्सियत के फन के बारे में किताब है? आखिरी सल्यूट, शोहदा में उनका नाम गिना जाता है। पाकिस्तान के एक हवाई हादसे में वो शहीद हुए। जनरल ज़ियाउल हक। नहीं, जनरल ज़ियाउल हक तो नहीं। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। नहीं, अब तो उसमें तो पता नहीं कितने आदमी थे। चलिए एक चांस और देता हूं, नाम ले लें जो लेना है। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान। जी नहीं, ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक शहीद के बारे में, क्योंकि ये किताब उनकी है, आखिरी सल्यूट उनके फन पर है जी। गलती हो गई जी। आपसे दूसरा सवाल है कि अल्टीट्यूड या इर्तिफा किसे कहते हैं? ये जमीन का जो चक्कर है सर, जमीन का, इसे कहते हैं। सतह समंदर से किसी मकाम की बुलंदी को इर्तिफा या अल्टीट्यूड कहते हैं। इसका जमीन के चक्कर से कोई ताल्लुक नहीं है जी। गलती जी, दोनों ही गलती हैं जी। नेमत बनास्पति के मेहमान आपने, अल्लाह अकबर, इसको कहते हैं किस्मत। $1 में कितने सेंट होते हैं? सर 100। $1 में 100 सेंट होते हैं। ये सवाल इन्होंने खुद ही निकाला था मेरे बहुत से सवालों में से जी। और आपका दूसरा सवाल है कि मोहतरमा फातिमा जिना अपने भाई मोहम्मद अली जिना से कितनी छोटी थी, कितने बरस? सर तकरीबन 20 साल। आपने तकरीबन का लफ्ज लगाकर मार्जिन लेने की कोशिश की। मोहतरमा फातिमा जिना बाबा कौम से 17 बरस छोटी थी, 17 ईयर। नेमत बनास्पति की मोटरसाइकिल का आज 5वां प्रोग्राम था जो आप वकील साहब जीत गए। आपके लिए उन्होंने अपने तोहफे और कैश और किताब का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ जाएगा। नेमत बनास्पति के अपने तोहफे, कैश और किताब आपके लिए भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह जी, अब मजीद तैयारी कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, सवाल जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ करते हैं। कुछ वक्त मौसीकी के लिए, और मौसीकी के लिए आज हमें ताउन हासिल है शमा कुकिंग ऑयल बनाने वालों का। शमा कुकिंग ऑयल अपना पैगाम देते हैं। जो सेहत और लज्जत से भरा खाना खाते हैं वो जिंदगी का मजा लेते हैं।